पॉलिटी में हमने 2 चैप्टर खत्म कर दिए। पहला हिस्टोरिकल मूवमेंट और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा जो मूवमेंट था वो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेकिंग, यानी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये 2 चीज़ें खत्म हो गई। आज हम संविधान से ही शुरू कर रहे हैं। कल जब आप आओगे 3 बजे से, तब हम हिस्ट्री से चालू करेंगे, ठीक? क्योंकि ये खत्म करना जरूरी था, बल्कि यही चीज़ हम पहले से पढ़ाई होते तो ज़्यादा इस तरह ठीक था, लेकिन इतना सिस्टम हमारे पास नहीं था। ये कंप्यूटर से क्लास चल रही है, मोबाइल से लेने में उतना सही मज़ा ना आता। तो हम पढ़ाएंगे आज साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य और इसके फीचर्स क्या हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि व्हेन दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, द मेकर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज framed the constitution in such a manner that some part and the some provision of our constitution had been borrowed from other countries. इस borrow करने के जो प्रोसेस था, उसमें संविधान के लिए कहीं कहीं अच्छी बातें कही हैं और कहीं कहीं उन्हीं उधार लेने वाली चीज़ों से, दैट मीन्स व्हाट वी हैव बोरोड फ्रॉम अदर कंट्रीज, उनमें भी हमें अमेंडमेंट करना पड़ा। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। तो जो अमेंडमेंट किया गया और जो अच्छी चीज़ें उधार ली गई दूसरे, उसी के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उसी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नाम दे दिया, दीज आर द सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमने अभी पिछले चैप्टर में ये देखा कि कुछ लोग they were criticizing the Indian constitution that this particular constitution is very lengthy constitution. Lots of amendments and articles have been added in this constitution, whereas the other countries' constitutions, it contain very less amendment and it contains very less schedule and articles. But if we see the nature of the constitution, as we have studied earlier in making of the constitution, where the चलते हैं, एवरीथिंग इज फाइन। तो हम क्या बता रहे थे, we have seen in the earlier chapter in the making of the constitution that the makers of our constitution, they have had given every angle and every aspects of the term constitution, so that from top to bottom every person can get benefited easily. That means constitution is for the people, it is by the people and working for the welfare of the people. That means it provides some power to the states to govern that particular people living in the state with rules and regulation. This is the function of the constitution. But we are discussing some important salient feature of Indian constitution. As I have told that first, the important feature of our constitution is that longest, that it is the longest and largest constitution in the world. If you want to write down some important topics, you may write. बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, घर में बैठे। नेटवर्क अगर अच्छा चल रहा है
तो ठीक है, और लाइट ना कटे, नहीं तो ऑन करते ही लाइट चली जाती है। तो हम क्या बता रहे थे? हाँ, हम कह रहे थे कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक इन इट्स कंटेंट एंड इन इन इट्स स्पिरिट, यानी स्पिरिट और अपने कंटेंट में ये बहुत ही यूनिक है, ये सही है। एंड इट इज बोरोड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द, या हम कह सकते हैं इट इज बोरोड फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, 75वां, यानी 75वां महोत्सव मनाया, लेकिन इंडिपेंडेंस कितना हो गई? 76। ठीक, इंडिपेंडेंस कितना हो गई? 76। अभी तक यानी 76 ईयर हो गए हैं हमें आजाद हुए, और अभी तक जब से ये संविधान बना है तब से ही प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रहा है। कहीं कहीं हमें अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी है, उस अमेंडमेंट को हमने प्रॉपरली अमेंड किया, जोड़ा, जैसे 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, ऐसे कई सारे अमेंडमेंट हमने जोड़े। इसी अमेंडमेंट के चक्कर में गवर्नमेंट ने 3 फॉर्म में डिवाइड कर दिया। पहला, हम इसको आगे भी पढ़ाएंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को दे रहे हैं। ठीक, ये आगे भी जब हम गवर्नेंस पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए, समझाने के लिए आपको शॉर्ट में हमने लिख दिया है। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसको डिवाइड किया, इसके फंक्शन डिवाइड किए। लेजिस्लेचर बनाया, इट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी। एग्जीक्यूटिव बनाया, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, जो लॉ लेजिस्लेचर बनाएगा उसको एग्जीक्यूट कराना और इम्प्लीमेंट कराना एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम है। जुडिशरी का काम है लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर और इम्प्लीमेंटेड बाय एग्जीक्यूटिव बॉडी, इन दोनों में क्या है इसको चेक बैलेंस करना जुडिशरी का काम है। सिंपल, बहुत ही सिंपल, इसमें कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पहला पॉइंट जो हमारा है लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। 395 आर्टिकल, 12 शेड्यूल हम लोग इस समय इसको कंटेन करते हैं। मोर अबाउट 24 पार्ट, मोर देन 24 पार्ट। पहले जब ये बना था 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट थे। तो ये तो घटता बढ़ता रहेगा, इसमें कोई नहीं है ना, अगर, लेकिन मेन आर्टिकल 395 भी रखे गए। अभी अगर देखें तो मोर देन 450 आर्टिकल जोड़े जा चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी इतने हो चुके हैं। तो इसमें जो हम बात कर रहे थे साइलेंट फीचर की, तो अगर हम देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को जनरली क्या करते हैं, 2 फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। जब हम इसी के जस्ट बाद प्रियम्बल शुरू करेंगे, तो प्रियम्बल के बाद पहले ही हम आपको संविधान बताएंगे। मे भी कल आओ क्लास में तब, या फिर अभी तो सिर्फ इसको समझो। संविधान में क्या होता है पूरा समझाएंगे। नॉर्मली समझो, हम जो बताने जा रहे हैं कि इट इज द, हम ये समझा रहे थे कि ये लंबा संविधान क्यों है। भाई, अगर इफ वी लुक into the constitution of the world, we will find that there are several countries who have constitution in written form, and there are several countries who have the constitution in unwritten form. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो सबसे पहली कंट्री थी अमेरिका, या हम शॉर्टकट को कर दे यूएसए। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, इसको ऐसे में कर दे, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन जो पहला है, फर्स्ट है रिटन और दूसरा अनरिटन।
रिटन, ठीक है। और अगर इस रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो इसमें क्या मिलेगा, यूएसए और ब्रिटेन, यानी इंग्लैंड इसको कर दे। मतलब इसका सीधा सा मतलब है अमेरिका के पास लिखित संविधान है, दैट मींस ही हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बट ब्रिटेन हैव अ नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आज भी ब्रिटेन के पास अपना लिखित संविधान नहीं है। उसका कारण क्या है, उनको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आप ध्यान से देखो हिस्ट्री को भी, तो हिस्ट्री में जब अंग्रेज आए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस शुरू किया, उन्हें इतना बड़ा रिटन संविधान या लिखित किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी, जो क्योंकि वो अपने होमलैंड यानी जो कि ब्रिटेन था उसके अगेंस्ट में कोई काम ही नहीं करते थे। और ये जो रिटन है, अमेरिकन को एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी, क्यों? क्योंकि कंट्री वाइज अमेरिका बहुत बड़ा है, भारत का ही अपना 7 गुना ले लीजिए। तो जितनी बड़ी कंट्री उसके लिए अलग अलग रूल्स बनेंगे, रूल्स को रिलेटेड करना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे 51 कंट्रीज हैं, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग, मतलब ये जो स्टेट्स हैं अलग अलग स्टेट्स के अपने संविधान हैं, उसके बाद अमेरिका का संविधान है। और हमारे यहाँ क्या है, वी हैव द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, बट देयर इज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्टेट। स्टेट का और इंडिया का एक ही संविधान है। ये भी कारण है हमारे संविधान का लंबा होने का। अलग अलग संविधान होता तो अमेरिका की तरह छोटा सा हो जाता, लेकिन एक ही संविधान होने के लिए राज्य का और सेंट्रल का, दैट्स व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो अ इनलैंडियस्ट फॉर्म। दूसरा रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब अपने लिए बनाया गया है। ये पहला कारण था इसके रिटन मतलब लंबा होने का, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरा कारण इसमें हमने जो अभी मिटा दिया, जो पहले ही बताया था कि इंडिया हैव 395 आर्टिकल, 24 पार्ट एंड 12 शेड्यूल इन प्रेजेंट टाइम। लेकिन जब देश आजाद हुआ था उस समय 395 आर्टिकल थे, ठीक, 22 पार्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन के, और 8 शेड्यूल्स थे। इतना लिखना, इतना बनाना सबसे ज्यादा टाइम लगा, यानी ये चीज इसमें डाली गई, ये इसी का पार्ट है कि इतना लंबा संविधान बना। कुछ लोगों का मानना है कि तीसरा पॉइंट अगर हम देखें, अगर हम पुराने चैप्टर में जो क्रिटिसिज्म पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि कुछ लोगों ने ये भी क्रिटिसाइज किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को बनाने के लिए बहुत ज्यादा समय लिया है। That means the Constituent Assembly has taken more time in making of the Constitution or in framing the Constitution. ये बात सही है, 2 साल 11 महीने और लगभग कुछ दिन ऐसे लिया था, 8 दिन या 18 दिन ऐसे था। इनका कहना है कि और सारे संविधान इनसे जल्दी बन गए, बनते क्यों ना, हमने इतनी फास्ट काम किया ड्राफ्टिंग कमेटी ने, इतना समय लग गया, हमें लगभग फिर भी 3 साल लग गए। क्यों? क्योंकि हमें अपने हिसाब से और सबसे बेस्ट संविधान बनाना था।
ये काम ड्राफ्टिंग कमेटी का था। उस समय ज्यादातर कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण हो चुके थे। हमारे यहाँ की ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था? काम ये था कि हर जगह जा जा करके उसको रीड करना। ये तो भला हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आ गए थे तब इतना कम टाइम लगा, वरना अभी भी हम संविधान बनाते रहते। हाँ ये सत्य है, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि जो जो प्रोविजन और जो जो चीजें अच्छी लगी और अच्छी होनी चाहिए थी वो डॉक्टर अंबेडकर जी ने डाला उसमें। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि भाई इस समय गाँव में होंगे, तो इतना आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया तो वेल एंड गुड, और नहीं समझ में आया तो बहुत बढ़िया। तो अगर हो सके तो अपना चैटिंग और वीडियो ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तरफ से एक मिनट देख ले, तो हमारी तरफ से सब ऑन है। सामने सामने बात होगी ना तो सही रहेगा। अब जब सामने सामने मिल ही गए हो तो बतिया नहीं किया जा रहा है। क्या बताना चाहूँगा? लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसके बाद इसी में हम एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद, पूरा संविधान बनने के बाद, जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल जे एंड के लिए एक स्पेशल प्रोविजन रखा गया, ठीक, जिसे बाद में इसे जोड़ा गया इसमें। तब संविधान लंबा हुआ। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935, इसका ज्यादातर प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया। इसकी वजह से भी संविधान काफी बड़ा बना, इसकी साइज लंबी हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक मेजर कॉज हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया का जो नेचर है, और या इसको हम कहें जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, वो भी संविधान में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है लंबा होने के सेंस में। कैसे समझाते हैं? अगर पहले भी हमने बताया था कि एक इंडिया में देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि इंडिया इज हैज अ यूनिक फीचर, दैट इज it has a diversity, unity and diversity. That means अगर हम जम्मू कश्मीर देखें, नॉर्थ ईस्ट, इधर नक्शे में भ्रम मत खाना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, असम, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इधर का गुजरात, राजस्थान, ठीक, साउथ चले आओ, तमिलनाडु, केरला, यूपी, सेंट्रल इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, ये सब चीजें जोड़ी गई। कभी कभी जम्मू कश्मीर में हम लोग ये देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम क्या होती है कि ज्यादा बर्फ गिरती है तो वो जम्मू से राजधानी शिफ्ट करते हैं। सही सही तो है। वो अपनी राजधानी क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, जम्मू से श्रीनगर ले आते हैं। या हिमाचल प्रदेश में ही देख लो, बहुत ज्यादा बर्फ बारी हो जाती है तो शिमला से वो लोग अपनी राजधानी शिफ्ट कर लेते हैं दूसरी जगह पे। एक छोटी सी जगह है शिमला के पास, वहीं पे। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर वहां का गड़बड़ है, क्लाइमेट गड़बड़ है, तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन पर भी असर पड़ रहा है। वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन और लोकेशन के हिसाब से भी वहां का पर्टिकुलर लॉ तैयार किया गया है। उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में देखें तो नॉर्थ ईस्ट में जो है
सुबह ऑफिस जल्दी खुल जाता है, जैसे हम लोग यहाँ पर 10 बजे ऑफिस जाते हैं या 9 बजे जाते हैं, वहाँ वो लोग 5 बजे ही ऑफिस चले जाते हैं। 5 के लगभग 6 बजे तक ऑफिस चले जाते हैं। 5 बजे तक बच्चों की स्कूल की प्रेयर 6 बजे हो जाती है, हमारे यहाँ 8 बज जाता है। तो वहाँ पर टाइमिंग का 2 घंटे का डिफरेंस होता है। इसी वजह से थोड़े थोड़े लॉ डिफरेंट किए गए, उनको स्पेशल स्टेट्स का दर्जा दिया गया है। इतना समझ में आ रहा है ना? टाटा। तो क्या बता रहे थे, भूल गए। हाँ, ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से भी कहीं कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में है वो लंबापन आया है, यानी थोड़ी थोड़ी समय के लिए हर जगह का संविधान अलग कर दिया गया है। जैसे जो संविधान यूपी में लागू हो रहा है वही संविधान ऑल ओवर इंडिया में लागू होगा, बशर्ते कुछ जगहों पे स्पेशल केस में हो जाता है, थोड़ा उसमें और उनको छूट दी जाए। जैसे कोस्टल एरिया के लिए कुछ अलग लॉज होंगे, वो लोकल गवर्नमेंट अपने लॉज बनाती है, भारत का संविधान नहीं बनाता, वो लोकल गवर्नमेंट अपने लिए। तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि इंडिया का संविधान अलग हो जाएगा। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी कहता है, हम घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल केस में इलाहाबाद का डीएम जो है प्रयागराज का, कुछ अलग अपने लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा कि यहाँ नहीं जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ रास्ता ऐसे काटेंगे। तो इससे आप ये नहीं कह सकते कि भारत का संविधान अलग हो गया। भारत का संविधान एक ही है सबके लिए हर जगह, लेकिन टाइम और सिचुएशन के हिसाब से लोकल गवर्नमेंट को या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ी सी पावर दी गई है कि वो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसको चेंज कर सकता है। ये चीजें आगे हम पढ़ेंगे कैसे। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया, तो आगे बढ़े। अरे क्या हुआ, लाइट चली गई क्या? हमें लगता है लाइट चली गई। चले आज की क्लास इसी पे रखते हैं, कल से फिर आ, कल से फिर हम लोग आगे देखेंगे। कल आइए तो कल फिर पढ़ाते हैं। हम लाइट चली गई है, जल्दी से इसको हम बंद कर रहे हैं।